हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होगे। तो भाई जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे भाई अपनी कार बाइंग एक्सपीरियंस के बारे में। और भाई मैं आपको बताऊंगा कि भाई इतनी सारी कारों को छोड़कर मेरा जो डिसीजन था वो क्रेटा पे जाने का ही क्यों बना। आप सभी को पता होगा कि भाई अगर आपका बजट 15 लाख तक का है तो ये एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा बजट है जिसमें आपको बहुत सारी कारें मतलब मार्केट में मिल जाती हैं। और इसमें आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि भाई अगर आप चाहो तो आप सब 4 मीटर सेगमेंट में भी जा सकते हो, और आप चाहो तो इससे ऊपर वाला जो सेगमेंट जो कि क्रेटा सेगमेंट है उसमें भी जा सकते हो। तो मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं सब 4 मीटर की कोई ऐसी कार लूँ जिसमें मुझे पूरा फीचर लोडेड या फिर पूरा आप कह सकते हो कि सारे फीचर्स वाली कार मिल जाएगी। क्योंकि इसमें आपको ज़्यादातर जो कारें हैं जैसे कि नेक्सॉन ले लो, 3XO ले लो, ब्रेजा ले लो, इनके टॉप या सेकंड टॉप मॉडल आराम से मिल जाते हैं। और या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि भाई मैं जो क्रेटा सेगमेंट है उसमें का बेस या फिर सेकंड बेस मॉडल किसी भी कार का लूँ। तो भाई मैंने इस बीच काफ़ी सारी कारें देखी। मतलब मैंने भी काफ़ी सारा कारों के शोरूम में मैं गया, काफ़ी सारी कारों को एक्सप्लोर किया। तो उसके बाद जो मेरा फाइनल डिसीजन बना था, मैं इनिशियल डेज़ की बातें कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो कार को जो मुझे फाइनल करने में जो टोटल टाइम लगा वो लगभग 7 से 8 महीने लग गया था। तो इनिशियल डेज में मैंने जो कार को फाइनल किया था वो थी भाई आपकी वॉक्सवैगन की वर्टस। आप सभी को पता होगा कि भाई जो वर्टस है अपने सेगमेंट की, सेडान सेगमेंट की नंबर 1 कार है इस समय। वो आई थिंक एक हॉट सेलिंग कार है वॉक्सवैगन की, और मुझे भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मुझे कार लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम, मतलब मेरा जो कार की जर्नी थी उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, और बीच में मेरा जो प्लान था थोड़ा पोस्टपोन भी हो गया। तो जब मैंने दोबारा से अपनी जब कार की मतलब परचेज़ की जो जर्नी है उसको जब स्टार्ट किया, तब मुझे मालूम चला कि भाई जो वॉक्सवैगन है उसने अपनी कारों की जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से बढ़ा दिए हैं, और कार में थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह कर दिए हैं। पहले जो मेरा बजट था वो लगभग 14 सवा 14 लाख तक का था, और उसमें मुझे जो अपनी वर्टस आती है उसका जो लगभग है सेकंड बेस वेरिएंट आराम से मिल रहा था। बट बाद में क्या हुआ कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो प्लान था पोस्टपोन्ड हुआ, और उसके बाद वॉक्सवैगन ने अपनी कार में थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंज, जैसे कि उन्होंने पूरा जो क्रोम था वो हटा दिया था, पूरा ब्लैक कर दिया था, इंटीरियर पूरा ब्लैक कर दिया था, अलॉयज़ वगैरह चेंज कर दिए थे, थोड़े बहुत सनरूफ वगैरह डाल दिया था। तो कॉस्मेटिक चेंज करके उन्होंने कार के प्राइस को जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। बट फिर भी मेरा जो बजट था वो मतलब वर्टस के हिसाब से सही आ रहा था, और मैं अपने थोड़ा बजट को बढ़ाने के लिए भी तैयार था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बजट वर्टस जो थी मेरी पहली प्रेफरेंस थी। बट अगेन आपको पता है कि भाई जब हम कार खरीदते हैं तो हमारा केवल खुद का डिसीजन नहीं होता है, और भी लोग काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि फैमिली मेम्बर। तो मुझे मेरी फैमिली की तरफ से यही बोला गया कि भाई अगर आप कार ले रहे हो तो भाई आप एक ऐसी सेगमेंट में मतलब जाओ जो कि थोड़ा सा आज के टाइम के हिसाब से थोड़ा ट्रेंडिंग है। आप सभी को पता होगा कि भाई जो सेडान कारें होती हैं उनका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है बहुत कम होता है। और मैं बता दूं कि इससे पहले मैं जो कार चला रहा था वो थी टियागो। अब मैं बताऊँ कि टियागो एक बहुत छोटी कार है, बट फिर भी जो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत कम है। और ये था कि मैं दोबारा से एक सेडान सेगमेंट की कार में जाऊँगा तो उसका भी ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह काफ़ी कम होगा। ठीक है, अब ये अलग डिबेट है कि भाई सेडान में क्या कंफर्ट मिलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी रिसर्च करके ही वाटर्स को फाइनल किया था। लेकिन ऑब्वियसली ठीक बात भी है कि भाई अगर आप कार ले रहे हो तो आज की आपको एसयूवी सेगमेंट में, मतलब मुझे था कि ठीक है घर वालों की भी बात माननी चाहिए। और एक बात और भी था कि भाई जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया में थोड़ा सा कंजेस्टेड है, और आपको पता है कि जो वर्टस वगैरह हैं सेडान होती हैं काफ़ी लंबी कार हो जाती हैं, तो उनको निकालने और रखने में मुझे था कि काफ़ी इशू आगे आएगा। इसलिए मैंने अपना प्लान उसी समय, मतलब अपने घर वालों की जो राय के हिसाब से अपना प्लान ड्रॉप किया, और मैंने उसी समय ये फाइनल किया कि भाई मैं वॉक्सवैगन की ही टाइगुन में जाऊँगा। बट अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वॉक्सवैगन वाले हैं उन्होंने प्राइजेस कार के रिवाइज़ कर दिए थे। तो जो कार जो मुझे लगभग पहले 14 साढ़े 14 लाख तक की पड़ रही थी सेकंड बेस वेरिएंट, उन्होंने उसका प्राइस बढ़ा के लगभग 16 लाख के करीब कर दिया था। अब अगेन 16 लाख देना चलो ठीक है, अगर आदमी कार लेता है तो अपना बजट ऊपर नीचे कर लेता है, बट बात यह है कि भाई वैल्यू फॉर मनी। अब अब भाई बात करें भाई, देखो जो वर्टस कार है या फिर जो वॉक्सवैगन की कारें हैं जो स्कोडा की कार लेते हैं उनको पता है कि भाई वो कार में उसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। और मैंने भी अपनी तरफ से पूरी रिसर्च कर ली थी कार लेने से पहले। जैसे कि मैंने बताया कि मैं वर्टस ले रहा था, तो मैंने वॉक्सवैगन के बारे में पूरी जो रिसर्च थी वो की थी, और काफ़ी रिव्यू वगैरह भी देखे थे। तो नॉर्मली जो वॉक्सवैगन की कारें वही लोग लेते हैं भाई जिनको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कार चाहिए होती है, और जिनको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार पसंद होती है। तो ये तो मुझे पता था कि भाई अगर मैं वॉक्सवैगन में जाऊँगा तो मुझे अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी और अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छी ड्राइविंग डायनामिक्स मिलेगी। और उसके साथ साथ मुझे उसके कॉन्स भी पता थे, जैसे कि
बात की जाए भाई उसमें फ़ीचर्स की, तो आपको पता है कि वैगन को फ़ीचर्स के नाम पे आपको कुछ भी नहीं देता है। इनफैक्ट आज भी उनकी कारें ऐसी लगती हैं कि आप 10 साल पुरानी कार चला रहे हो। और उसके अलावा भाई इनकी कारों की बात करो तो जो फिट एंड फिनिश है वो भी बहुत ज़्यादा सब स्टैंडर्ड इन्होंने कर दी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पोलो कभी ना कभी चलाई होगी, तो आपको पता होगा कि भाई जो पोलो है उसका जो अंदर फिट एंड फिनिश थी वो ज़बरदस्त लेवल की थी। मतलब जो अभी की कार ये वैगन वाले दे रहे हैं उसकी उन्होंने फिट एंड फिनिश बहुत ही बुरी कर दी। और ये चीज़ मैंने कार में बैठ के भी एक्सपीरियंस की थी। जैसे कि आप रूफ़ वगैरह देखोगे तो बहुत ही सब स्टैंडर्ड का है। और मतलब आपको फ़ीचर और जो मतलब ओवरऑल जो उसकी जो चाहिए होती है इस बजट में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो अगेन जैसा कि मैंने बताया कि जो 16 लाख की कार थी वो प्राइस इतना बड़ा डिफरेंस इशू नहीं था, बट बात थी कि मुझे वो चीज़ वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रही थी कि भाई मैं 16 लाख रुपए यार 1 लीटर इंजन पे वो भी इस तरह की कार पे मतलब लगाऊं। अगेन अब ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव है। बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई जिन्होंने 18-20 लाख रुपए वैगन की कारों पे लगाया हुआ है, 1 लीटर इंजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट मुझे था कि भाई मैं एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहता था कि भाई मुझे मुझे फ़ीचर्स भी चाहिए थे, सेफ्टी भी चाहिए थी, हर चीज़। बट मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी 16 लाख रुपए में। मैंने कई बार उनसे निगोशिएट करने की कोशिश की, बट उनका जो था कि भाई वो अपने एक सेट प्राइस से नीचे नहीं आ पा रहे थे। और मेरा जो बजट था मैंने उस एक्सटेंड करने के बाद भी मैं उनके प्राइस तक नहीं जा पा रहा था। तो मैंने कई शोरूम में और भी बात की, बट बात नहीं बनी। तो मेरा फिर वहीं पर प्लान कैंसिल होगा कि ठीक है मुझे इस वैगन में जाना ही नहीं है। मैं बता दूं कि इस बीच मैंने और भी कारें देखी थी, जैसे कि आपकी होंडा की एलिवेट वगैरह आ गई थी। और मैं बात करूं कि होंडा की एलिवेट कार तो अच्छी थी, बट जो मेरा बजट था उसमें मुझे उसका बेस है फिर सेकंड बेस मिल रहा था और उसमें बिल्कुल भी फीचर्स नहीं थे। और आपको पता है कि आप बाहर से भी मतलब कुछ उसमें ज़्यादा इंस्टॉल वगैरह नहीं करवा सकते हो, क्योंकि होंडा की जो इन कारों की जो वारंटी है वो वाइड होने का मतलब दिक्कत आती है, इशू हो सकता है। और प्लस जो जिस तरह का मुझे शोरूम में जो जिस तरह का मतलब उनका बिहेवियर था स्टाफ का, वो भी मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने उसका तो प्लान बिल्कुल ही पहले ही ड्रॉप कर दिया था। तो फिर जब मैं वॉक्सवैगन के शोरूम से जब मैं जा रहा था वापस, तो मुझे रास्ते में ही मतलब मेरे घर के सामने ही थोड़ा दूर पे ही मुझे हुंडई का शोरूम मिल गया। मैं बता दूं कि पहले मुझे मेरी हुंडई की लिस्ट में कहीं दूर तक भी नहीं थी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हुंडई की कार की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आपको ही पता है कि भाई हुंडई, मारुति और ये जो किया वगैरह की कारें हैं, कारें तो बहुत अच्छी बनाते हैं, बट इनकी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह होती है बहुत ही मतलब घटिया क्वालिटी की होती है। तो मुझे भी था कि नहीं यार, मैं इस बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से कि मैं कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। तो मैंने इनकी कार कभी देखी भी नहीं थी। हाँ, अगर बात की जाए भाई क्रेटा की, तो क्रेटा का जो जो लुक है वो मुझे हमेशा से पसंद आया था। मतलब जब क्रेटा लॉन्च भी हुई थी तब भी मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगी थी, बट कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि भाई मैं क्रेटा के साथ जाऊँ बिकॉज ऑफ बिल्ड क्वालिटी। तो अगेन मैं एक बार बस मतलब उसी तरह तो फिर मैं एक बार मतलब जैसे कि जब मैं वॉक्सवैगन के शोरूम से लौट रहा था, तो मुझे सामने हुंडई का शोरूम दिखा। मैं अंदर जब गया हूँ तो आप समझो कि सबसे पहला जो आदमी नोटिस करता है वो होता है भाई वहाँ का जो स्टाफ था, जो उसका बिहेवियर था वो बहुत ही टॉप नॉच था। मतलब मुझे वहाँ के लोग बहुत ही प्रोफेशनल दिखे। सबसे पहला प्लस पॉइंट यही आ गया, जो कि मुझे और भी किसी शोरूम में मतलब देखने को नहीं मिला और भी लोगों से। उसके बाद भाई बात की जाए जब मैंने अपनी उनको रिक्वायरमेंट बताई कि भाई मैं क्रेटा देख रहा हूँ, तो भाई उन्होंने मुझे बताया कि भाई क्रेटा जो है हमारा सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। और इसमें मतलब जो चीज़ मैंने उनसे मतलब डिमांड की थी कि मैं क्रेटा देख रहा हूँ ब्लैक कलर में, मैनुअल, डीजल और वो भी बेस वेरिएंट। तो उन्होंने कहा कि सर जो आप चीज़ देख रहे हो वो चीज़ मतलब काफ़ी इसमें वेटिंग ज़्यादा होती है, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि भाई आपको जल्द से जल्द वो दे सकें। और मैंने उनसे डिस्काउंट के लिए भी कहा। तो आपको पता है कि भाई जो क्रेटा है वो हुंडई का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं होता है। बट उन्होंने तब भी मुझसे बोला कि सर हम आपको जितना डिस्काउंट हो पाएगा बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे। और यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि भाई एक ब्रांड को शायद टॉप सेलिंग ब्रांड में रखती हैं। ये चीज़ मुझे कहीं भी किसी भी शोरूम में देखने को नहीं मिली। इतना प्रोफेशनल बिहेवियर, इतना मतलब इतना पोलाइटली बात करना और इतना अच्छे से कस्टमर को डील करना, जो कि आई थिंक दूसरे शोरूम वालों को भी सीखना चाहिए। अब अगेन हो सकता है कि भाई जिस शोरूम में मैं गया वहाँ के स्टाफ के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट ऑब्वियसली यार आप हर शोरूम में तो जाके नहीं देख सकते हो ना कि वहाँ के स्टाफ किस तरह का है। तो मुझे काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ का एटिकेट लगा। उसके बाद बात की जाए भाई, मैंने तो उनसे जैसे कि मुझे काफ़ी रात हो गई थी जब मैं हुंडई के शोरूम में गया, तो मैंने उनसे मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई वो मुझे मतलब उस समय रात के टाइम भी मतलब टेस्ट ड्राइव वगैरह देंगे। बट उन्होंने मुझसे खुद से आगे बढ़ के बोला कि सर आप क्या टेस्ट ड्राइव लेना चाहोगे और हम आपको अभी टेस्ट ड्राइव दे सकते हैं। तो भाई मैंने हाँ कर दी। और भाई जो टेस्ट ड्राइव लेने के बाद जो मेरी रही सही जो डाउट थे, स्पेशली जो बिल्ड क्वालिटी को लेकर, वो सारे दूर हो गए, क्योंकि मुझे पता था
कि भाई जो क्रेटा है उसने अपनी बिल्ड क्वालिटी को सुधारा है। अगर प्रीवियस जनरेशन से बात करोगे तो भाई क्रेटा की जो बिल्ड क्वालिटी सच में इंप्रूव हुई है। अगर आप बोनट वगैरह उठा के देखोगे, अगर आप ऑब्वियसली हम नॉर्मल इंसान की एक जो बिल्ड क्वालिटी है वो इसी तरह से चेक करते हैं, बोनट उठा के देखते हैं, या फिर आप डोर को देखोगे तो उसकी बिल्ड क्वालिटी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की है। और ऑब्वियसली अगर बात की जाए इंटरनल अगर स्टील वगैरह की, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई स्टील यूज़ किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब ये 5 स्टार ले आएगी, बट हाँ एटलीस्ट ये 4 स्टार तो बिल्कुल आराम से ले आएगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जाके शोरूम में इस चीज़ को जाके चेक कर सकते हो पर्सनली। तो मेरा जो भाई सेफ्टी को लेकर जो कंसर्न था वो तो दूर हो चुका था। उसके बाद भाई दूसरी चीज़ ये थी कि भाई मुझे मेरे बजट में डीजल कार मिल रही थी। पहले तो मेरा पेट्रोल में जाने का मतलब मन था, ऑब्वियसली मैं पेट्रोल कार ही देख रहा था, बट जब मेरा बजट में मुझे एक इंजन ऑप्शन मिल गया डीजल का, तो ये भी एक प्लस पॉइंट था। अब मैंने डीजल कार क्यों ली, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। तो भाई दूसरा रीज़न तो ये था कि भाई मुझे डीजल इंजन मिल गया क्रेटा के साथ जाने में। इसके बाद तीसरी चीज़ की बात करें, भाई आपको पता है कि क्रेटा में भाई आपको हुंडई आपको कस्टमाइजेशन की बहुत अलाउ करता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी। आपको पता है कि भाई क्रेटा जो है हुंडई का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, और मुझे लगता है कि जो क्रेटा की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है वो शायद बेस वेरिएंट की ही होती होगी। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बेस वेरिएंट को उठाते हैं और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करके उसको टॉप मॉडल बनवा लेते हैं। और ये चीज़ आई थिंक हुंडई की सबसे प्लस पॉइंट है, जो कि इसको शायद मुझे ऐसा लगता है टॉप सेलिंग बनाती है। और ये चीज़ शायद दूसरे ब्रांड्स को भी सीखनी पड़ेगी अगर उनको भी आगे अच्छा करना है तो भाई तीसरा रीज़न तो ये हो गया। और भाई चौथा रीज़न ये था कि जब मैंने कार के अंदर बैठ के देखा, जब मैंने उसको चला के देखा, तो भाई जो एक प्रीमियम फील आई मुझे, वो मुझे किसी भी और कार में देखने को नहीं मिली। अब अगेन ऐसा नहीं है कि मैंने क्रेटा ले ली है तो अच्छी है, मतलब कि टैगोन भी बहुत अच्छी है, अगर मैंने टैगोन छोड़ा तो उसका मेरा अलग रीज़न था। बट जो रीज़न आई थिंक जो टॉप सेलिंग बनाता है, ऑब्वियसली अगर मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो जब मैं हुंडई के शोरूम में गया तो जो चीज़ मुझे देखने को मिली, और मुझे लगता है यही चीज़ हर किसी को दिखती होगी, तभी आज हुंडई इतनी की क्रेटा है वो इतनी ज़्यादा दिखती है। तो जो आपको एक स्पेस मिला, जो फिट एंड फिनिश, जो अंदर की जो क्वालिटी में था, वो चीज़ मुझे और किसी भी कारों में नहीं देखने को मिला। प्लस छोटी छोटी बारीकियाँ, जैसे कि आप पीछे का एसी वेंट ले लो, जिस तरह से उन्होंने डिज़ाइन कर रखा है, जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो हुंडई ने दे रखी हैं, आई थिंक वो ज़बरदस्त थी। और उसके बाद जब मैंने कार को चलाया तो मुझे जो कंफर्ट देखने को मिला, जो एक बड़ी कार की जो फील आई, और प्लस जैसे मैंने टेस्ट ड्राइव ली तो मेरे पेरेंट्स वगैरह ही मेरे साथ थे, तो उन्होंने भी कहा कि भाई कार बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा कार पसंद आई। तो बस मेरा यही 4-5 पॉइंट थे। इसके बाद मैंने फिर ये डिसाइड कर लिया था कि भाई अब मैं हुंडई की क्रेटा के साथ ही जाऊँगा। आप ये कह सकते हो कि भाई जो मेरा डिसीज़न था ये एक अचानक से ही बना, मतलब अगर मैं हुंडई की शोरूम में ना जाता तो शायद मेरा कार लेने का प्लान ना बनता। बट ऑब्वियसली मतलब चीज़ों को जब तक आप देखोगे नहीं, आप समझोगे नहीं, आप रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। तो मेरा भी कुछ ऐसा था। तो उसके 2 दिन बाद ही जाके मैंने कार की बुकिंग करा दी, और मैंने कार को मतलब क्रेटा के लिए मतलब पैसे डाल दिए थे बुकिंग के। और मुझे लगभग 15 से 20 दिन में उन्होंने क्रेटा का जो मैंने मॉडल मंगा था उन्होंने मुझे अवेलेबल करा के दे दिया। तो भाई यही कुछ मेरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस था क्रेटा के साथ जाने का। और अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई देखो मैंने कोई किसी कार की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सारी कारें अच्छी हैं। ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीज़ों को देखो और जज करो। मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो मुझे यहाँ पर आके पूरा हुआ, और इसलिए मैंने इसको जाके फाइनल किया। तो चलो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मेरा एक्सपीरियंस रहा उससे लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कमेंट में कोशिश करूँगा उसका आंसर करूँ। और अगर आप मेरे पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि भाई मैंने डीजल कार को क्यों लिया, मुझे क्या माइलेज वगैरह मिल रहा है, मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।